बॉयज एंड गर्ल्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, T इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा ग्राफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है। और उसमें हम देखा कि एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर को लिया जाता है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है, एड्जॉर्प्शन कैसे होता है, पहले तो लीनियर इंक्रीज करता है, फिर कर्व लाइन में इंक्रीज करता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ये हमने पिछले ग्राफ में देखा था, आप इससे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो अब यही ग्राफ है, पहले लीनियर इंक्रीज, फिर कर्व इंक्रीज, फिर कांस्टेंट। तो इस प्रकार से एड्जॉर्प्शन होता है प्रेशर इंक्रीज होने पर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो T इक्वल टू कांस्टेंट है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसी ग्राफ को लेकर फ्रिंडलिच ने फ्रिंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन दी। तो इस आर्टिकल को हम कहते हैं फ्रिंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या खास बातें हैं। आप देखो, हमको पता है पहले लीनियर इंक्रीज हो रहा है, कब, यहां तक लो प्रेशर था, उसके बाद मीडियम प्रेशर जिसको हम इंटरमीडिएट प्रेशर कहेंगे, और उसके बाद फिर हाई प्रेशर आगे जाके आएगा, क्योंकि यहां प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो लो प्रेशर पे क्या है, लीनियर इंक्रीज। जब कोई ग्राफ लीनियर इंक्रीज करता है स्ट्रेट लाइन में, तो इसका मतलब है कि ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लिखेंगे लो प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन जो होता है वो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम लिख रहे हैं एट लो प्रेशर, ये लिखा है लो, P मतलब प्रेशर, एट लो प्रेशर क्या होगा, जो एड्जॉर्प्शन होता है x अपॉन m, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि लीनियर ग्राफ होता है। तो हम लिख देंगे बिकॉज यहां पे ग्राफ कैसा होता है, लीनियर ग्राफ होता है। ठीक है, कौन सा ग्राफ, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ। क्योंकि लीनियर है तो इसको हम अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1 भी लिख सकते हैं। अगर P लिखा है तो P की पावर 1 लिख दो, बात एक ही है। इस इक्वेशन को हमने नंबर 1 लिख दिया। ये है इक्वेशन नंबर 1 कि कब, लो प्रेशर के लिए। अब हम चलते हैं सीधा ही हाई प्रेशर को देखते हैं। हाई प्रेशर पे आप देखिए, एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर हाई होगा तब क्या होने वाला है, अब देखिए, तब एड्जॉर्प्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब कांस्टेंट ग्राफ आता है। कांस्टेंट, अगर ग्राफ कांस्टेंट है, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एड्जॉर्प्शन जो है वो P प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर तो इंक्रीज होता रहेगा हाई प्रेशर में भी, लेकिन प्रेशर इंक्रीज होने पर ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब एड्जॉर्प्शन जो है वो x अपॉन m वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। प्रेशर इंक्रीज करने पर भी एड्जॉर्प्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज, मतलब वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि एट हाई प्रेशर क्या होगा कि एड्जॉर्प्शन जो है x अपॉन m वो P पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहां तो दिख रहा है कि P पर डिपेंड कर रहा है, अगर हमें दिखाना है कि P पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, P की पावर 0, क्योंकि कोई पावर 0 हो तो कुछ नहीं होता है, P की पावर 0 1 ही होता है, यानी वहां P नहीं है। तो हम इस प्रकार दिखाएंगे कि एड्जॉर्प्शन P पर डिपेंड नहीं करता है। कब, लिख देंगे बिकॉज ग्राफ के साथ है कांस्टेंट ग्राफ आता है, कांस्टेंट ग्राफ आ रहा है, और कांस्टेंट ग्राफ आने का मतलब ही है कि एड्जॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करने को दिखाने का तरीका ये है कि P की पावर 0 लिख दो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि P की पावर 0 तो 1 ही होता है, यानी यहां पर P लिखकर भी हमने नहीं लिखा क्योंकि P की पावर 0 कर दी। इसका मतलब एड्जॉर्प्शन जो है वो P पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, कब के लिए, हाई प्रेशर के लिए। अब ये है लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर के लिए, दो इक्वेशन है 1 एंड 2। अगर बीच का प्रेशर देखना है, ये बीच वाला प्रेशर, तो यहां पर एड्जॉर्प्शन और प्रेशर में क्या रिलेशन है वो अगर हम देखना चाहें तो हम लिखेंगे एट इंटरमीडिएट प्रेशर, मतलब बीच का प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा, बीच वाले प्रेशर पे क्या होगा वो देखना है अगर, तो वो इनके बीच का ही होगा, इसके और इसके बीच का होगा, क्योंकि लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच का ही तो होगा इंटरमीडिएट प्रेशर पे। तब हम लिखेंगे x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू P की कितनी पावर, इनके बीच की पावर क्या हो सकती है, P की पावर 0 और P की पावर 1। 0 और 1 के बीच में क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है 1/n। ये 1/n जो होता है ये 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो इसलिए हम यहां पर बीच के प्रेशर में ना तो 0 पावर लिखेंगे ना 1 पावर, बल्कि बीच की पावर लिख देंगे, कौन सी, 1/n। हमने लिख दिया P की पावर 1/n। ये इक्वेशन बन चुकी है इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, इस बीच वाले प्रेशर के लिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे x अपॉन m, अगर मैं इसको इक्वल टू कर देता हूं तो नया कांस्टेंट पैदा होगा k, और बाकी सब वैसे ही रहेगा P की पावर 1/n। ये इक्वेशन जो हमारी बन चुकी है, ये पहली इक्वेशन बन चुकी है, x अपॉन m इक्वल टू k P की पावर 1/n। ये बन चुकी है फ्रिंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की फर्स्ट इक्वेशन। तो इस प्रकार से मैंने इसको यहां लिख दिया। अब इन छोटे 1 और 2 को हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन छोटी फर्स्ट लिखते हैं इस प्रकार से, रोमन फर्स्ट और सेकंड में लिख देते हैं, और इसको हम अलग से 2 1, ये इक्वेशन नंबर 1 जो मेन इक्वेशन आ चुकी है, ये है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की पहली इक्वेशन।
इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे तो सेकंड इक्वेशन भी आ सकती है। इसका लॉग ले लीजिए तो हो जाएगा log ऑफ x अपॉन m इक्वल टू log ऑफ k प्लस log ऑफ p टू द पावर कितना है 1/n, p टू द पावर 1/n। लेकिन आपको पता है पावर जो होती है बाहर आ सकती है, तो इस 1/n पावर को हम यहां से उठाकर बाहर निकाल लेंगे, यहां लिख देंगे। इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि log a इंटू बी यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, और जो ये हिस्सा था इसमें पावर बाहर आ गई, तो इस प्रकार से इक्वेशन नहीं बन गई। टेकिंग लॉग लेने पर ऐसा हुआ है, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या होगा, ये लिखा है मैंने बोथ साइड्स। जब मैंने दोनों साइड में लॉग लिया तो इक्वेशन ऐसी बन चुकी है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और log ऑफ x अपॉन m को तो वैसे लिख दिया, और ये जो दो टर्म है log के और ये दूसरी वाली 1/n log p, इसको मैंने पहले लिख लिया, उसको बाद में आगे पीछे कर लेंगे। तो 1/n log p को पहले लिख रहा हूं, 1/n log p को मैंने पहले लिख लिया और प्लस log k को बाद में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर बड़े आराम से हो सकती है। तो हम कर रहे हैं कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, तो हम यहां लिख रहे हैं कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब हम इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो ये जो इक्वेशन थी हमारी सेकंड इक्वेशन जो आ चुकी थी, ये वाली, ये सेकंड इक्वेशन है फ्रेंडली आइसोथर्म की। इसको हमने स्ट्रेट लाइन से कंपेयर किया तो y एक्सिस में क्या आ रहा है, log x अपॉन m आ रहा है, x एक्सिस में log p आ रहा है, और स्लोप जो m है, m स्लोप मतलब 1/n आ रहा है। इसी प्रकार से इंटरसेप्ट c जो है वो log k के बराबर आ रहा है। इसको देखकर हम एक ग्राफ बना देंगे, जैसे यहां देखिए आप, ये ग्राफ होगा, x एक्सिस में log p है, ये जो x एक्सिस है इसमें हम यहाँ पे log p लिख लेंगे, log ऑफ p। y एक्सिस में log x अपॉन m दिख रहा है, तो y एक्सिस में ये जो y एक्सिस है इसमें हम लिख देंगे log ऑफ x अपॉन m। तो ये दो हमारे बन गई एक्सिस। और अब आप देखो कि स्लोप जो है 1/n है और इंटरसेप्ट log k। इंटरसेप्ट वो होता है जहां पे लाइन काटती है, स्लोप पॉजिटिव है, 1/n मतलब पॉजिटिव, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर की ओर जाएगी, और लिख देंगे स्लोप, यानी स्लोप क्या है, m जो है वो कितना है 1/n के बराबर है, और जहां ये काट रही है ये पॉइंट, ये कहलाता है इंटरसेप्ट, ये है इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट कितना है देखो c यानी log k, तो इंटरसेप्ट जो क्या है log k है, log k जो है वो ये है, ये पॉइंट। तो इस प्रकार से हमारे पास दो ग्राफ आ गए। हमारे पास फ्रीडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की दो इक्वेशन आई, एक ये वाली और एक ये वाली, और इन दोनों ग्राफ, एक का ये है और एक का ये, तो दो ग्राफ आते हैं और दो इक्वेशन आती हैं। इनका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे, इसको आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करते हैं।